Hello everyone, how are you all? Welcome to Idea Infusion by Triumph Academy। जैसा कि मैं पिछली वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूँ, आपको बिजनेस एनालिटिक्स के प्रैक्टिकल के लिए दो एप्लीकेशन को अपने कंप्यूटर के अंदर या फिर सॉफ्ट जो भी आपका लैपटॉप है उसके अंदर डाउनलोड कर लेना था। एक थी आपका आर ऐप, ठीक है, ये रहा आर ऐप, और दूसरा जो था वो है आपका आर स्टूडियो, ठीक है, ये रहा आपका आर स्टूडियो। सर्च कर लीजिए, ये आ गया आपका आर स्टूडियो। ये दो चीजें आपको क्या कर लेनी थी, डाउनलोड कर लेनी थी। तो जो अब हमें फिलहाल काम करना है वो हमें करना है आपके आर ऐप के अंदर काम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, ये हम रिमूव कर देते हैं। और सबसे पहले हम आपका जो आर स्टूडियो ऐप है इसको कर लेते हैं ओपन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो इंटरफेस दिखेगा वो इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर आपको आपके तीन टैब्स दिखेंगे, ठीक है। बट बेसिकली जो यहाँ पर आपको चाहिए होते हैं, ये मेरा पहले का ओपन हुआ हुआ था, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ जी। ये दो एक एम्प्टी टैब दिखेंगे और यहाँ पर कुछ आपको टाइप हुआ हुआ दिखेगा। तो आप सबसे पहले इसको रिमूव करने के लिए आप कंट्रोल प्लस एल प्लस प्रेस कर दीजिए, ठीक है। क्या प्रेस करना था आपको, कंट्रोल प्लस एल, उससे ये सब चीजें रिमूव हो जाएंगी। कंट्रोल एंड एल दोनों एक साथ चीज आपको प्रेस करनी थी, ठीक है, उससे आपका ये रिमूव हो गया। तो अब इसके बाद यहाँ पर जो आपको चाहिए होते हैं वो आपके तीन टैब चाहिए होते हैं। तो तीसरा टैब लाने के लिए आपको तीन चीजें दोबारा से फिर से प्रेस करनी पड़ेंगी, जो है आपको कंट्रोल शिफ्ट एंड एन। ये तीन चीजें आपको एक साथ प्रेस करनी पड़ेंगी, तो आपका एक नया टैब फिर से ओपन हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, ठीक है। रुकिए मैं करता हूँ, इसको हम पहले रिमूव कर देते हैं और फिर प्रेस करते हैं अपना कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। अगर आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन से नहीं ओपन होता तो साइड में आप आ सकते हैं, यहाँ पर आपका फाइल का ऑप्शन है, ठीक है, न्यू फाइल पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका आर स्क्रिप्ट का ऑप्शन आ रहा है, देख सकते हैं आप, सबसे ऊपर जो लिखा हुआ आ रहा है आर स्क्रिप्ट, और उसके आगे उसकी शॉर्टकट की भी दे रखी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। तो जब वीडियो रिकॉर्ड करते हैं जो शॉर्टकट कीज हैं वो इजीली वर्क नहीं करती। तो इस वजह से मैं आपको एक और वे बता देता हूँ, जो कि है आपका ये तरीका जिससे आप अपनी फाइल ओपन कर सकते हैं। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन या फिर फाइल में जाकर न्यू फाइल पर क्लिक कर कर आर स्क्रिप्ट पर आप क्लिक कर सकते हैं। उससे आपका एक नया पेज इस तरीके से ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको जो हम इसके अंदर सीखने वाले हैं, हम कोई से भी जो डेटा सेट्स होते हैं उसको अपने आर स्टूडियो के ऐप के अंदर इंपोर्ट कैसे करें, तो सबसे पहले हम वो सीखने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना है पैकेजेस में। पैकेजेस के अंदर आपको सर्च कर लेना है यहाँ पर रीड एक्सेल। रीड एक्सेल ये रहा, मेरे पास तो है रीड एक्सेल। और अगर आपके लैपटॉप के अंदर ये रीड एक्सेल नहीं है तो यहाँ पर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपका इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ अगर आप टाइप करेंगे रीड एक्सेल तो ये आपका आ जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मेरे में पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं नहीं करता, हम कर देते हैं इसको कैंसिल। तो अब आपको जो यहाँ पर स्टार्ट करना है उसके दो तरीके हैं। एक तो आप यहाँ पर डायरेक्टली इसको क्लिक कर दें, तो यहाँ पर ये आपका टाइप हुआ हुआ आ जाएगा लाइब्रेरी रीड एक्सेल, ठीक है ना। यहाँ पर आपका ये लिखा हुआ आ जाएगा, इसका मतलब कि आपने ये जो पैकेज है ये स्टार्ट कर दिया। और अगर आपको ये तरीका नहीं करना, दूसरा तरीका करना है, जैसे कि देखिए मैंने इसको हटा दिया तो यहाँ साइड में लिखा हुआ आ गया क्या, डिटैच, की मैंने इसको हटा दिया। अगर आपको यहाँ से स्टार्ट नहीं करना तो पहले तो आपको इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा, जो आपका ये फर्स्ट पेज है यहाँ लिखना पड़ेगा आपको लाइब्रेरी। ये आ गया लाइब्रेरी, आप इस पर एंटर करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से ब्रैकेट बने हुए आ जाएंगे, और यहाँ आपको टाइप कर देना है रीड एक्सेल, ठीक है। क्या टाइप कर देना है आपको, रीड एक्सेल। फिर आपको तीन चीजें प्रेस करनी है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर, ठीक है। क्या क्या तीन चीजें प्रेस करनी थी आपको, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर लिख कर दिखा दूं मैं, क्या, कंट्रोल
प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। ठीक है, ये तीन चीजें आपको क्या करनी थी, यहाँ प्रेस करनी थी, तो आपका ये ऑलरेडी देखिए वहां पर क्लिक हो गया। ठीक है, हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो एक यहाँ से आपको मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। एक तो यहाँ पर अगर आप पैकेजेस में आकर फाइल वाला आपका ऑप्शन ऑन हुआ होगा, पैकेजेस में आकर रीड एक्सेल पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका आप यहाँ पर लाइब्रेरी रीड एक्सेल टाइप करके क्लिक कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं जो देखेंगे, अब ये रीड एक्सेल से क्या होगा, जितनी भी आपकी एक्सेल फाइल होंगी ना, ये उनको इजीली रीड कर पाएगा जो आपका आर स्टूडियो है। ठीक है, और जो हम डेटा सेट्स को इंपोर्ट करेंगे वो सारे आपके किस में होंगे, एक्सेल फाइल की फॉर्म में, वो इन्हें रीड कर पाएगा। तो सबसे पहले आपको कोई भी अगर डेटा सेट इंपोर्ट करना है तो आप यहाँ आ जाए, जो ये आपका ग्लोबल इन्वायरमेंट के ऊपर लिखा हुआ है इंपोर्ट डेटा सेट्स। ठीक है, इंपोर्ट डेटा सेट्स पे आप क्लिक करें, नीचे आपका आएगा एक्सेल, फ्रॉम एक्सेल। ठीक है, आपको एक्सेल फाइल से इसके अंदर डेटा डालना है ना, तो आप इसी पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम एक्सेल पर। अब ये यहाँ पर फाइल मांगेगा या फिर यूआरएल मांगेगा, तो आपको जाना है ब्राउज के ऑप्शन पर। ब्राउज के ऑप्शन पर जाएंगे तो आपका ऐसे यहाँ पर फाइल मैनेजर आपका खुल जाएगा। ठीक है, फाइल मैनेजर के अंदर मेरी बहुत सारी चीजें हैं। तो एक ये फाइल है मेरी, मार्क्स इन मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस। इसके अंदर बच्चों के मार्क्स दे रखे हैं जो उनके मैथ और कंप्यूटर साइंस के अंदर मार्क्स थे, तो वो दे रखे हैं इसके अंदर। तो मैं इसको क्या कर, जैसे कि मुझे इसको इंपोर्ट करना है तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ से कर देंगे इसको ओपन। तो ये अब इसका देखिए, अब यहाँ पर आपको शो हो गया ना, पूरी लिस्ट शो हो गई, स्टूडेंट्स ये रहा, नंबर स्टूडेंट्स के, और उनके मैथ में इतने मार्क्स है, उनके कंप्यूटर में इतने मार्क्स है, और उनके जेंडर दे रखे हैं सबके इसके। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इतना बड़ा नाम है मैं मार्क्स इन मैथ्स, ताकि हमारा इतना लंबा नाम शो ना हो, इसको शॉर्ट्स करके सिर्फ मैं मार्क्स कर देता हूँ। ठीक है, इसको अब यहाँ से क्या करेंगे, इंपोर्ट कर देंगे। तो देखिए आपका सेकंड पेज खुल गया, यहाँ ओपन होगा, और यहाँ आपकी सारी चीजें आ गई कि कितने स्टूडेंट्स के कितने कितने मार्क्स हैं। तो इस तरीके से हम डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको फिर से समझना है तो मैं आपको बता देता हूँ, अब की बार किसी और चीज से उससे पहले आप ये देख लीजिए। अगर आपको वापस नॉर्मल पेज पे जाना है, आप अनटाइटल्ड 1 पर आ जाइए, और अगर आपको वो चीज देखनी है तो आप मार्क्स पर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको साइड में लिखा हुआ आ जाएगा कि आपके पास क्या डेटा है, मार्क्स का डेटा है आपके पास, जिसके अंदर ये टोटल 40 ऑब्जर्वेशन है ना, 40 ऑब्जर्वेशन है ना, और वेरिएबल कितने हैं, 4, यानी कि स्टूडेंट्स, मार्क्स इन मैथ, मार्क्स इन कंप्यूटर साइंस एंड जेंडर, ये टोटल सब मिला के कितने हो गए आपके, 4 वेरिएबल्स हो गए। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये 40 ऑब्जर्वेशन है, 4 वेरिएबल है। अब फिर से कुछ और देखते हैं, दोबारा बताता हूँ किस तरीके से डेटा सेट इंपोर्ट करना है। सबसे पहले रीड एक्सेल को तो आपको ऑन ही रखना है, इंपोर्ट डेटा सेट पर जाना है, और फ्रॉम एक्सेल पर आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आप फाइल का नाम टाइप कर सकते हैं, वरना आप यहाँ पर ब्राउज करके अपने फाइल खोल सकते हैं। ब्राउज के अंदर मैंने पिछली बार मैथ्स, मार्जिन मैथ खोले थे, अब की बार मेरे पास एक और फाइल है जिसका नाम है ये टॉफीज करके। इसके अंदर टॉफीज के बारे में दे रखा है। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसको ओपन कर लेंगे हम। ठीक है, ये फाइल आपकी यहाँ पर ओपन हो गई। यहाँ पर दे रखा है कि कितने बॉक्स है और बॉक्स के अंदर कितनी टॉफीज हैं। यहाँ से अगर आपका नाम उसका बहुत बड़ा था, इस वजह से हमने शॉर्ट करा, बट ये टॉफीज ऑलरेडी शॉर्ट नेम है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, तो इसको हम शॉर्ट नहीं करते। इसको हम डायरेक्टली अब हम क्या कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। देखिए अब आपके यहाँ पर आ गया कि टॉफीज के अंदर अंदर कितनी ऑब्जर्वेशन है, टोटल 100 है, और 2 वेरिएबल है ना, बॉक्स नंबर और नंबर ऑफ टॉफीज 2 वेरिएबल। और अगर ऐसे नीचे जाए तो हमारी टोटल कितनी होंगी, 100 ऑब्जर्वेशन होंगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डेटा सेट्स को इंपोर्ट कैसे करा जाता है हमारी इन फाइल के अंदर, वो सॉरी आर स्टूडियो के अंदर। ठीक है, तो मैं अब इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से आपको यहाँ पर वो करना है, अपने डेटा सेट्स को इंपोर्ट करना है। और जैसे मैंने इसको बताया था, अगर आपको सॉरी अगर आपको ये यहाँ से ये जो नीचे वाला है कंसोल, इसका कुछ फायदा नहीं होता। अगर आपको इसको क्लीन करना है तो आप कंट्रोल प्लस एल क्लिक कर दीजिए, ये हो जाएगा। ठीक है,
क्या क्लिक करना है अगर आपको उसको रिमूव करना है तो कंट्रोल प्लस एल। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं। और हमें अब ये नहीं चाहिए ये वाला डेटा वगैरह भी, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे अपने डेटा को। वैसे आपको एग्जाम में नहीं करना, बट मुझे आपको अभी समझाना था तो मैंने आपको कर दिया, बता दिया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये चीज हमने किस तरीके से करी। ठीक है, अब हर आर स्टूडियो के अंदर कुछ ना कुछ डेटा ऑलरेडी होता है, तो हम इसके अंदर अगर हमें चेक करना है कि इसके अंदर कौन सा डेटा ऑलरेडी दे रखा है, तो अब हम क्या करेंगे, हम टाइप करेंगे डेटा। ठीक है, ये आ गया आपका डेटा। डेटा पे क्लिक करके फिर से हम क्या क्लिक कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर। ठीक है, तो इसके अंदर डेटा सेट्स जो हैं हमारे, जो ऑलरेडी इस पैकेज के अंदर हैं, वो ये सब दे रखे हैं। एयर पैसेंजर, बीजी से लाइफ साइकिल, इतने सारे डेटा हैं जो हमारे ऑलरेडी इसके अंदर दे रखे हैं आर के अंदर। मान लीजिए हमें ये वाला खोलना है, ये जो एयर पैसेंजर वाला डेटा है, हमें इसको देखना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगली लाइन के अंदर आ जाएंगे और हम टाइप करेंगे डेटा। ठीक है, ब्रैकेट, और उसके अंदर हम लिखेंगे क्या, एयर पैसेंजर्स था ना, एयर। फिर ये देखिए आ गया एयर पैसेंजर पर हम क्लिक कर देंगे, एयर पैसेंजर आ गया। फिर से आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या कर देना था, कंट्रोल प्लस शिफ्ट एंड एंटर। तो ये आपका आ गया आर डेटा सेट, कि एयर पैसेंजर का डेटा है आपके पास। ठीक है, अगर आपको ये व्यू करना है कि एयर पैसेंजर के अंदर डेटा क्या दे रखा है, तो अब हम नेक्स्ट लाइन में आते हैं और हम करेंगे व्यू, कैपिटल VIEW, व्यू ब्रैकेट, और क्या देखना है हमें, एयर पैसेंजर्स। ये आ गया है डेटा आपका एयर पैसेंजर का। अब हम इस पे कर देंगे कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर, तो ये आपका खुल गया, ये एयर पैसेंजर्स की डेटा की वैल्यूज आ गई। ठीक है, ये एयर पैसेंजर का दे रखा है कि टाइम सीरीज में दे रखा है हमारा डाटा, 1949 से लेकर 1961 का हमारा डेटा दे रखा है हमारा एयर पैसेंजर्स का। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें व्यू करना है डेटा को। और अगर हमें मान लीजिए कोई और सा डेटा व्यू करना है, उसके नीचे बीजे सेल्स है, तो हम क्या कर देंगे, व्यू, सॉरी, व्यू एंड क्या था, बीजे सेल्स, ये रहा, एंटर करके कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर। ये देखिए बीजे सेल्स का सारा डेटा आ गया हमारे पास। आ रहा है आपको समझ कि किस तरीके से हमें कोई सा भी डेटा अगर देखना है तो हम किस तरीके से देखेंगे, वो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, व्यू, और उसके आगे ब्रैकेट, और जिस भी चीज का हमें डेटा देखना है वो हमारे पास शो हो जाएगा। और मान लीजिए हमें किसी भी डेटा का स्ट्रक्चर देखना है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो सबसे पहले हम वही करेंगे कि हम आ जाएंगे अगली लाइन के अंदर और टाइप करेंगे STR। ये आपका आ गया सबसे ऊपर STR, इसको क्लिक कर देंगे, एंटर कर देंगे, दो ब्रैकेट, और अंदर मान लीजिए हमें एयर पैसेंजर का ही देखना है कि स्ट्रक्चर क्या है, तो हम टाइप करेंगे एयर पैसेंजर्स। ठीक है, ये आ गया आपका एयर पैसेंजर्स। फिर अगेन कंट्रोल प्लस शिफ्ट एंड एंटर। ठीक है, तो ये देखिए आप, ये आप ऊपर वाले को इग्नोर कीजिए, ये आप नीचे देखिए, ये रहा टाइम सीरीज दे रखी है आपकी। स्ट्रक्चर उसका इस तरीके से कि 1949 से 1961 तक आपको ये दे रखा है कि कितने पैसेंजर्स ने ट्रेवल करा है टाइम सीरीज के अंदर। और अगर आपको स्ट्रक्चर के अलावा कुछ और चीज देखनी है, फॉर एग्जांपल समरी देखनी है आपको किसी भी चीज की, तो आप क्या टाइप करेंगे, समरी। ठीक है, समरी के अंदर किसकी देखनी है, एयर पैसेंजर्स की आपको समरी देखनी है। अगेन एयर पैसेंजर्स टाइप करो। ठीक है, एंड कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर। ठीक है, ये नीचे आ गई आपकी समरी, कि समरी के अंदर आपको सब दे दिया कि मिनिमम वैल्यू कितनी है 104, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 622। ठीक है, आपको दिख रहा है, ये मैं मार्क कर देता हूँ। ये देखिए कि मिनिमम वैल्यू कितनी दे रखी है 104, मैक्सिमम वैल्यू कितनी दे रखी है 622। फर्स्ट क्वार्टर 180 है, मीडियन है 265, मीन है 280.3, थर्ड क्वार्टर की वैल्यू दे रखी है 360.5। आया आपको समझ।
तो इस तरीके से आपको निकालनी है किसी भी डेटा की समरी वगैरह। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डेटा को किस तरीके से इंपोर्ट करना है, व्यू करना है, उसके स्ट्रक्चर कैसे निकालना है और उसकी समरी कैसे निकालनी है। हम ये और सीखेंगे अब आने वाली और वीडियोस के अंदर। तब तक बने रहें हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा।